सत साहेब प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ब्रह्मांड हमारे से बातें करता है। इसका अगला चरण, इसका दूसरा भाग बड़े गौर से सुनिए ताकि आपको ज्ञान हो जाए। ब्रह्मांड या परम शक्ति हमारे से लगातार बातें करती रहती है, यानी हम सब से बातें करती है। जो उसकी बात को सुनता है वो सुनकर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। जो मैं के बस में होकर उनकी बातों को अनसुनी कर देता है वो जहाँ है वहाँ का वहाँ रह जाता है। अब हम अगले चरण में चलेंगे। पिछली वीडियो में आपने सुना, एक ऐसे इंसान की कथा सुनी आपने कि जो जीरो घर में जन्मा और वो 34-35 वर्ष की आयु तक पूरा सक्षम हो गया। उसकी ख्याति फैलने लगी चारों तरफ। उसके बाद अगले चरण में जब अगला शतक आया, यानी छठा शतक आया, छठे शतक में एक अजीब कहानी बनी। ऐसी कहानी बनी कि उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, सब तरह से परिवर्तन कर लिया। यानी ब्रह्मांड ने कहा कि तुम जो बने बैठे हो वो नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम्हारा ध्यान आज तक इस संसार में था। मैंने जो आपको आवाज़ दी, उस आवाज़ के कारण आपके पास संसारिक बातें हैं वो ज़्यादा बढ़ी, संसारिक धन माया बढ़ी, संसारिक लोकलाज की जो बातें थी वो आगे बढ़ी। तो इसलिए अगर इस संसार की लोकलाज वाली बातों से बाहर निकल जाते हो, अगर तुम्हारी सोच से ये बातें निकल जाए और तुम्हारी सोच में ये ऊपर वाली बातें आ जाए, तो फिर तुम नहीं रहोगे, आपके द्वारा मैं ही सारा कार्य करूँगा। तब उस एक बच्चे ने, जो बच्चा 35 वर्ष की उम्र तक हो गया, 35वें वर्ष में जब उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, तब वो ब्रह्मांड क्या कहने लगा। ब्रह्मांड कहने लगा कि बेटे, अब तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आदेश हो, जैसा आपको हुक्म हो वैसा का वैसा कर लेना। हो सकता है आपके मन में कई बार गलतफहमियां भी पैदा हो जाए, हो सकता है तुम किसी परेशानी में आकर घबरा भी जाओ। तुम ये सोच भी सकते हो कि ये ऐसी क्या भक्ति होती है, क्या ब्रह्मांड होता है जो हमें बार बार परेशान करता है। लेकिन बच्चों, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बातें हैं। जिस इंसान को ज़्यादा बड़ा बनना होता है वो ज़्यादा दबाव में भी रहता है। बड़ा बनना होता है उसको बड़ी आपत्तियां भी सहन करनी पड़ती हैं। जिस इंसान को पशु की तरह जीना है, खाना पीना किया और आया और चला गया, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। वो आया, खाना पीना किया और आए और चले गए। कोई कमाता है, कोई खाता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के दबाव में रहेंगे तो आप सोचिए, वो संसार का बहुत बड़ा इंसान होता है, जिसके ब्रह्मांड साथ होता है, जिसके यूनिवर्स साथ होता है, जिसकी परम शक्ति साथ होती है। उस यूनिवर्स ने, उस परम शक्ति ने अगले चरण में, यानी जब 42 वर्ष की उम्र हुई, उस समय आके उसने काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर डाला। उस बड़े परिवर्तन में चलते चलते उसके हाथ से अनेकों कार्य होने शुरू हुए। बड़े बड़े कार्य शुरू हो गए, बड़े बड़े आश्रम बनने भी शुरू हो गए और कई धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। लेकिन एक योग आया। ब्रह्मांड ने कहा, एक तुम्हारी सोच, एक तुम्हारा जीवन और एक मैं, ये तीन इक्के। एक का मतलब होता है आत्मा। एक नंबर किसका होता है? सूर्य का। सूर्य हमारे शरीर में कौन होता है? आत्मा। वो एक आत्मा का नंबर है और एक ब्रह्मांड का नंबर है और एक नंबर आत्मा जिसमें बैठी है वो भी है। यानी 3 बार इक्का आ जाता है, 3 इक्के आ जाते हैं। 1 + 1 = 1
उसको कोई हरा नहीं सकता। तो उस बिल्कुल एक गरीब घर में जन्मे हुए बच्चे और वो अपनी जवानी पूरी करके अगले चरण में जब आया तो उन्होंने तीनों इक्के का प्रयोग करके देखा कि 3 इक्के प्रयोग करने से क्या होगा। जब 3 इक्के प्रयोग हुए तो 3 इक्कों में कोई मुहूर्त किया गया, एक धार्मिक कार्यक्रम का एक मुहूर्त किया गया। वो करने के बाद उसने खुले दिल से ब्रह्मांड ने कह दिया कि ये कभी नहीं उखड़ सकेगा। तब वो 3 इक्के वाला एक ध्वनि वाइब्रेशन, एक कंपन आई। उसने कहा कि अब ये शुभ मुहूर्त है, ये सदा सदा के लिए बना रहेगा। उस पे वो मुहूर्त कर दिया। करने के बाद कहा कि कुछ भी हो जाए ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ऐसे करते करते वो कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। उसके बाद अगले चरण में यानी अगला 7वां शतक जब आया, 7वें शतक में और बड़ा परिवर्तन हो गया। 7वें शतक में जब परिवर्तन होने लगा तो उस परिवर्तन में बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आई जिन बातों में कदम आगे से आगे बढ़ते गए, लेकिन दबाव पे दबाव आते गए। अनेकों व्याधियों का सामना करना पड़ा। अपने हैं वो पराये होने लगे। जिनको अपना समझते थे वो सब कुछ विपरीत होते गए। तब ब्रह्मांड ने कहा कि अब बताओ क्या है ये। मैंने कहा, उस इंसान ने कहा कि अब मुझे इस बात का पता लगा है कि मेरे साथी एक ब्रह्मांड परम शक्ति के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। और वो परम शक्ति को मानने वाले, जिसमें वो वाइब्रेशन आती है, जिसमें वो कंपन आती है, वो कंपन वाइब्रेशन उस आवाज़ को परखने वाला, उस सतगन भाषा को परखने वाला है, वो मेरा साथ देगा। ऐसी विचारधारा आने के बाद उन्होंने अपना 7वां शतक पूरा कर दिया। जब 7वां शतक पूरा किया तो पूरा करने के बाद फिर ब्रह्मांड ने एक आवाज़ दी कि अब अगला चरण आपके लिए एक सुनहरा आने वाला है। जब ये 7वां शतक से 8वें शतक में जब पहुँचे, 8वें शतक में पहुँचने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं के चलते एक तरफ ऐसा लगता था कि नीचे गया, एक तरफ ऐसा लगता था कि ऊपर गया। ऊपर और नीचे के निचोड़ में कोई इंसान उस बात को समझ नहीं पाया कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ऐसे करते करते ये 8वां शतक भी पूरा हुआ। 8वें शतक के बाद 9वां शतक जब शुरू हुआ, 9वां शतक शुरू होते ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आते आते फिर ऊपर नीचे हुई, दुनिया में ख्याति फैलती गई, जगह जगह प्रचार बढ़ते गए। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि उस एक गरीब घर में जन्मने वाले बच्चे को जब ये 9 शतक पूरे हो गए, यानी 63 वर्ष हो गए, और 63 वर्ष के बाद भी संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं मिला कि उनके कोई प्रश्न को शांत कर दे। अब उन्होंने देखा कि जब ब्रह्मांड के बराबर दुनिया में कोई नहीं है तो हमें किसके बारे में सोचना होगा। हम ब्रह्मांड को माने, परम शक्ति को माने, या हम संसार की बात को माने। ऐसे करते करते उसके बाद 10वां शतक शुरू हो गया। जब 10वां शतक शुरू हुआ तो 10वां शतक शुरू होने के बाद एक महापरिवर्तन शुरू हो गया। और महापरिवर्तन शुरू होते ही आगे चलते चलते नव निर्माण होना शुरू हो गया। और वो निर्माण हो गया जिसका आदि और अंत एक हो। आदि और अंत एक का मतलब है कि दुनिया की वो चीज़ जो शुरू हुई थी वो, और दुनिया की वो चीज़ जो अंत में आती है वो शुरू हो गई। और शुरू होकर धीरे धीरे करते करते जब ये 10वां शतक पूरा होगा तब तक के लिए बहुत कुछ होने वाला है, यानी आप शुरुआत है उसकी। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी मेरी अपनी समय की बीती है।
मेरे में ऐसा ही बीतता चला आया है कि ब्रह्मांड बात करता है, परम शक्ति बात करती है, उसकी कंपन को समझना हमारा काम है। जो मुझ में है वो तुम सब में भी है। फर्क तुम्हारे और मेरे में इतना है कि मैं उसकी कंपन को, उसकी वाइब्रेशन को, उसकी आवाज़ को समझता हूँ, लेकिन तुम उसकी आवाज़ को अनसुनी करके तुम अपने संसार वाली बातों को सुनते हो। तुम जब संसार वाली बातें सुनते हो तो ब्रह्मांड कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं, मैं तुझे सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात को सुनता नहीं है, तो मैं क्या करूं। जब हम संसार की बातें सुनना शुरू कर दें तो ब्रह्मांड हमारे से दूर चला जाता है, और जब हम ब्रह्मांड की बात सुनना शुरू कर देते हैं तो संसार हमारे से दूर चला जाता है। फर्क इतना है कि संसार दूर चला तो जाएगा एक बार, लेकिन आपसे वो दूर नहीं जा सकेगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड अगर एक बार दूर चला गया आपसे तो वो वापस तुम्हारे से जल्दी नहीं आएगा। तपस्या क्या होती है, उस ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए तपस्या करते हैं। आप सोचिए और विचार करिए कि एक इंसान ने अपना घर को त्याग दिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, बड़ी बड़ी मालाएं डाल ली, लटाएं बढ़ा ली, सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन उसकी इच्छा कभी नहीं मरती। वो इच्छाओं का गुलाम हो जाता है तो वो ब्रह्मांड की बात नहीं सुन पाता। जब ब्रह्मांड की बात नहीं सुन पाता तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। ये होता है हार्ट। चारों तरफ आग के धुएं लगा लिए और अग्नि में बैठ गया। अग्नि में बैठकर वो क्या नाम जपता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई कुछ ही कहता है, ऐसी बातें करने लगते हैं। तो ज़रा सोचिए और विचार करिए कि ब्रह्मांड उससे कितना दूर चला जाएगा। अगर हमें अग्नि के धुएं में तपना है तो लोगों को दिखाने का क्या मतलब होता है। वो धुआं कहाँ लगाते हैं हम, उस जगह लगाते हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा हो और लोग आकर देख कर वाहवाही करें वहाँ पर। इसका मतलब है वो सब कुछ मान बढ़ाई में चला जाता है और सब कुछ वहाँ कोई भेंट चढ़ाता है, कोई कुछ ही करता है। बाबे का ध्यान कहाँ रहेगा। बाबे का ध्यान संसार में रहेगा, संसार की माया में रहेगा। इसलिए अगर मेरी बात आपको समझ आती है तो ना तो जटा बधाए में, ना भस्म रमाए में, ना धूणा लगाए में और ना मूंड मुंडाए में, किसी में कुछ नहीं है तो तेरे अंदर है। वो राम, वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड, वो परम शक्ति, वो धुर की वाणी, वो गॉड लाइट, वो खुदा का नूर तेरे अंदर बसता है। तुम अपने अंदर वाले राम को संभालो। तुम्हारे अंदर वाला राम अगर जागृत हो जाए तो तुम्हारा कनेक्शन उस राम के साथ जुड़ जाएगा जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, अब आपको सोचना है कि ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। तुम्हारी सोच ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम अज्ञानी से अज्ञानी हो तो भी ज्ञानी बन सकते हो। तुम्हारी सोच ब्रह्मांड से विपरीत है तो तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन जाओगे। इसलिए आपको सोचना और समझना है कि जब मैंने ये कहानी बताई कि ये सारा कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, लेकिन मेरा संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं है। ये बात और समझना है आपको। आपने पहले सुना है कि गुरु नानक देव जी में धुर की वाणी आई, कबीर साहब और रविदास जी में उनमें परम शक्ति आई, जम्बेश्वर भगवान में उनमें शब्द की ताकत आई, हजरत महमूद के पास खुदा का नूर आया, ईसा मसीह में गॉड लाइट आई और महात्मा बुद्ध में वो प्रकाश आया। उन्होंने उपलब्ध होना कहा कि मैं उस प्रकाश को उपलब्ध हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि परमात्मा है ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, चक्कर में मत पड़ना कोई। परमात्मा तो है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, मुझे भी बनाने वाला है, लेकिन जब तक तुम आप ना देख लो तब तक के लिए मत मानना।
इस प्रकार महावीर स्वामी जैन हैं, उन्होंने भी यही कहा कि नास्तिक हैं हम, परमात्मा को नहीं मानेंगे, लेकिन परमात्मा है लेकिन हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इसी प्रकार अगर हम सारी बातों को सोचते हैं तो मेरे पर जवा जाते हो, तो परमात्मा मेरे लिए तो है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब संसार है। तुम संसार की बातों से बाहर निकल जाओ, अपने मेमोरी कार्ड में तुम ब्रह्मांड वाली बातें हैं वो जमा कर लो और ये संसार वाली बातें डिलीट कर दो। संसार में रहो, संसार तुम्हारे दिमाग में ना रहे। संसार तुम्हारे दिल और दिमाग में रहेगा तो तुम्हारे हृदय को भी खराब करेगा, तुम्हारे दिमाग को भी खराब करेगा। जैसे नाव पानी में चलती है, अगर नाव में पानी चला जाए तो नाव को डुबो देता है। इस प्रकार तुम्हारे जीवन में अगर संसार तुम्हारे दिमाग के अंदर चला गया तो तुम्हें ले डूबेगा। यही भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कहते हैं। लेकिन आकाश में कोई सतलोक नहीं है। ऐसे नहीं कि आकाश में मरने के बाद कोई सतलोक चला जाएगा, नहीं, सतलोक जिंदा जी होता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात से, मेरी भावना से, मेरी विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो भी मुझे माफ़ करना, लेकिन बात मेरी सत्य निकलेगी। अगर तुम सही समझोगे, जानोगे तो मरने के बाद कुछ नहीं होता। आज तक मरने के बाद किसी ने आकर नहीं कहा कि मैं सतलोक में गया। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं 84 लाख योनियां भोग कर मेरा जन्म हुआ। आज तक मरने के बाद किसी ने कुछ आकर बताया ही नहीं। तो फिर हम क्या हैं? हम अंधेरे में हैं। इसलिए हम तो कहा सुनी लोगों की कही हुई बातें हैं। किसी ने कह दिया, हमने सुनी है। वो कही हुई सुन सुन के और हमने अपनी बातों को आगे बढ़ा लिया और मान लिया। मानकर हम भी प्रचार करने लगे। इसलिए न तो 84 लाख योनियाँ है, यानी 84 लाख योनियाँ नहीं, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है, उसको तुम्हें समझना होगा। ये किसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। लेकिन ये 4 रस्सियाँ होती है, 4 रस्सियों को लखना, लख होता है ये शब्द। तो इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो सीधा रास्ता है। ये कहानी मेरे अपने जीवन पर भी है। तुम भी अपने जीवन पर अनुभव करके देखना कि क्या तुम्हारे साथ भी ब्रह्मांड बात करता है या नहीं, तुम्हारे साथ वो यूनिवर्स बात करता है या नहीं, वो बात तुम्हारे से करता है। तुम अध्ययन करके देखो, फिर तुम्हें संसार में किसी देहधारी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। वो ब्रह्मांड सबका गुरु है, सबको बताने वाला है। तो इसलिए अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।